जय भीम, जय फुले। ज्योतिराव फुले जी ने अपने ही किताब गुलामगिरी में ब्रह्मा के बारे में, उनकी उत्पत्ति के बारे में क्या लिखते हैं, आइए जानते हैं। उनकी लिखी हुई किताब गुलामगिरी सदाचारी अंग्रेज़ों के राज में ज्योतिराव और घोड़ीराव संवाद परिच्छेद 1 ब्रह्मा की उत्पत्ति सरस्वती और ईरानी या आर्य लोगों के संबंध में उन्होंने लिखते हैं। घोड़ीराव पूछते हैं ज्योतिराव फुले जी से कि पश्चिमी देशों के अंग्रेज, फ्रेंच आदि दयालु सभ्य राज्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर गुलामी प्रथा पर कानून रोक लगा दी है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ब्रह्मा के धर्म नीति नियमों को ठुकरा दिया है। मनु संहिता में लिखा गया है कि ब्रह्मा विराट पुरुष ने अपने मुंह से ब्राह्मण वर्ण को पैदा किया है और उसने इन ब्राह्मणों की सेवा गुलामी करने के लिए ही अपने पाँव से शूद्र को पैदा किया है। ज्योतिराव जवाब देते हुए कहते हैं, अंग्रेज आदि सरकार ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी लगा दी है। इसका मतलब ही ये है कि इन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया है। यही तेरा कहना है ना। इस दुनिया में अंग्रेज आदि कोई प्रकार के लोग रहते हैं। इनको ब्रह्मा ने अपनी कौन कौन सी इंद्रियों से पैदा किया है। इस संबंध में मनु संहिता में क्या क्या लिखा गया है। घोड़ीराव इसके संबंध में सभी ब्राह्मण बुद्धिमान और बुद्धिहीन जवाब देते हैं कि अंग्रेज लोग अधम दुराचारी होने के वजह से उन लोगों के बारे में मनु संहिता में कुछ भी लिखा नहीं गया है। ज्योतिराव, तुम्हारे इस तरह के कहने से ये पता चलता है कि ब्राह्मणों में अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी लोग बिल्कुल है ही नहीं। घोड़ीराव, अनुभव से ये पता चलता है कि अन्य लोगों की तुलना में ब्राह्मणों में सबसे ज़्यादा अधम, नीच, दुष्ट और दुराचारी लोग हैं। ज्योतिराव, फिर ये बताइए कि इस तरह के अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी ब्राह्मणों के बारे में मनु संहिता में किस प्रकार लिखा गया है। घोड़ीराव, इस बात से ये प्रमाणित होता है कि मनु ने अपनी संहिता में जो उत्पत्ति सिद्धांत प्रतिपादित किया है वो एकदम तथ्यहीन, निराधार है, क्योंकि उनका ये सिद्धांत सभी मानव समाज पर लागू नहीं होता है। ज्योतिराव फुले कहते हैं, इसलिए अंग्रेज आदि लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथकर्ताओं की बदमाशी को पहचान कर गुलाम बनाने की प्रथा पर कानूनन पाबंदी लगा दी है। यदि ये ब्रह्मा तमाम मानव समाज की उत्पत्ति के लिए सही में कारण होता तो उन्होंने गुलामी प्रथा पर पाबंदी ही नहीं लगाई होती। मनु ने 4 वर्णों की उत्पत्ति लिखी है। यदि इस उत्पत्ति को कुल मिलाकर सभी दृष्टिक्रमों से तुलना करने के देख लिया जाए तो ये तुमको पूरी तरह से तथ्यहीन, निराधार ही दिखाई देगी। घोड़ीराव, मतलब ये किस प्रकार से। ज्योतिराव फुले, ब्राह्मणों को कहना है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, लेकिन कुल मिलाकर सभी ब्राह्मणों की आदि माता ब्राह्मणी ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न हुई है, इसके बारे में मनु ने अपनी संहिता में कुछ नहीं लिख रखा है। आखिर ये ऐसा क्यों। घोड़ीराव, क्योंकि ये उन विद्वान ब्राह्मणों के कहने के अनुसार मूर्ख दुराचारी होगी, इसलिए फिलहाल उसे म्लेच्छ या बेधर्मियों की पंक्ति में रख दिया जाए। ज्योतिराव कहते हैं, हम भूदेव हैं, हम सभी वर्णों में श्रेष्ठ हैं। ये भी बात हमेशा बड़े गर्व से कहने वाले इन ब्राह्मणों को जन्म देने वाली आदिमाता ब्राह्मणी ही है ना। फिर तू उसको म्लेच्छों के पंक्ति में किस लिए रखता है। उसको वहाँ की शराब और गोमांस की बदबू कैसे पसंद आएगी। बेटे, तू एक बड़ी गलत बात कह रहा है। घोड़ीराव कहते हैं, आप ही कई बार सभाओं में, व्याख्यानों में कहते हैं कि ब्राह्मणों के आदि वंशज जो ऋषि थे वो श्राद्ध के बहाने गौ की हत्या करके गाय के मांस से कई प्रकार के पदार्थ बनाकर खाते थे। अब आप कहते हैं कि उनकी आदि माता को बदबू आएगी। इसका मतलब क्या है। आप अंग्रेजी राज के दीर्घाजीवी होने के कामना कीजिए
और कुछ दिन के लिए रुक जाइए। तब आपको दिखाई देगा कि आज के अधिकांश मांगलिक भिक्षुक ब्राह्मण तथा इस तरह के प्रयास करेंगे रेसिडेंट गवर्नर आदि पदाधिकारियों की ज़्यादा से ज़्यादा मेहरबानी हो, इसलिए ये ब्राह्मण उनकी मेज पर के बचे खुचे गोश्त को टुकड़े बुटले कर को भी मिलने नहीं देंगे। क्या आपको ये मालूम नहीं है कि अब तो कोई महार बुलेर ब्राह्मणों के नाम से अंदर ही अंदर फुसफुसाने लगे हैं। मनु महाराज ने ही आदि ब्राह्मणों की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है, इसलिए इस दोष की सारी जिम्मेदारी उसी के सिर पर डाल दो। उसके बारे में आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं कि मैं गलत सलत बोल रहा हूँ? छोड़िए इन बातों को, आगे बताइए। ज्योतिराव फुले कहते हैं, अच्छा जैसी आपकी इच्छा, वही सच क्यों ना हो। अब ब्राह्मण को पैदा करने वाले ब्रह्मा का जो मुँह है वो हर माह मासिक धर्म माहवार आने पर 3-4 दिन के लिए अपवित्र होता था, तो लिंगायत नारियों की तरह भस्म लगाकर पवित्र शुद्ध होकर फिर घर के काम धंधे में लग जाता था। इस बारे में मनु ने कुछ लिखा भी है या नहीं? घोड़ीराव, नहीं, किंतु ब्राह्मणों की उत्पत्ति का आदि कारण ब्रह्मा ही है। इसको लिंगायत नारी कैसे क्या उचित हो लगी होगी? आज के ब्राह्मण लिंगायत से इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि वो उसमें छुआछूत नहीं मानते हैं। ज्योतिराव, इससे तू ही सोच सकता है कि ब्राह्मण का मुंह, भुजा, जांघों और पाँव, इन चारों अंगों की योनि महावार राजस्वला के कारण इसको कुल मिलाकर 16 दिन के लिए अशुद्ध होकर दूर दूर रहना पड़ता होगा। फिर सवाल पैदा होता है कि उसके घर का काम धंधा कौन करता होगा? क्या मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में इसके संबंध में कुछ लिखा भी है या नहीं? घोड़ीराव, नहीं। ज्योतिराव, अच्छा, वो गर्भ ब्रह्मा के मुंह में जिस दिन से ठहरा उस दिन से लेकर 9 माह तक किस जगह पर रहकर बढ़ता रहा, इस बारे में मनु ने कुछ कहा भी है या नहीं? घोड़ीराव, नहीं। ज्योतिराव, अच्छा, फिर जब ये ब्राह्मण बालक पैदा हुआ उस नवजात शिशु को ब्रह्मा ने अपने स्तन का दूध पिलाया या बाहर का दूध पिलाकर छोटे से बड़ा किया, इस बारे में भी मनु महाराज ने कुछ लिखा भी है या नहीं? घोड़ीराव, नहीं। ज्योतिराव, सावित्री ब्रह्मा की औरत होने पर भी उसने उस नवजात शिशु के गर्भ का बोझ अपने मुंह में 9 माह तक संभाल कर उसे जन्म दिया और उसकी देखभाल करने का झमेला अपने माथे पर क्यों ले लिया? ये कितना बड़ा आश्चर्य है। अब इस जो मैं आगे पढ़ने जा रहा हूँ, जो घोड़ीराव और ज्योतिराव जी के जो बीच में चर्चा हो रहा है, उसमें कुछ वाक्य ऐसे हैं जो कि दिल को ठेस पहुँचाने वाली है, लेकिन उस वर्ड को हम अपने जो समाज को जागरूक करने के लिए, अपने जो पीढ़ी शोषित वंचित समाज को आगे ले जाने के लिए, उनको सही बताने के लिए वो वर्ड का इस्तेमाल उन्होंने इस किताब में किया है और उसी वर्ड का मैं आप लोगों को पढ़कर बताना चाहता हूँ। उसने घोड़ीराव लिखते हैं और पूछते हैं ज्योतिराव फुले जी से कि उसके ब्रह्मा के शेष 3 सिर इस झमेले से दूर थे या नहीं। इस मामले में आपकी राय क्या है? इस तरह उस रंडीबाज को माँ बनने की इच्छा क्यों पैदा हुई होगी? अपने समाज को जागरूक करने के लिए वो जो वर्ड है उनको मैं पढ़ के बताना पड़ेगा ही। ज्योतिराव फुले जी कहते हैं, अब यदि उसे रंडीबाज कहा जाए तो उसने सरस्वती नाम की अपनी कन्या से ही संभोग व्यभिचार किया था, इसलिए उसका उपनाम बेटी चोद हो गया है। इसी बुरे कर्मों के कारण कोई भी व्यक्ति उसका मान सम्मान पूजा नहीं कर रहा है। घोड़ीराव, यदि सचमुच में ब्रह्मा को 4 मुंह होते तो उसी हिसाब से उसे 8 स्तन, 4 नाभियाँ, 4 योनियाँ और मलद्वार होने चाहिए, किंतु
इस बारे में सही जानकारी देने वाले कोई लिखित प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। उसी तरह शेषनाग की सोया पर सोने वाले को लक्ष्मी नाग की स्त्री होने पर भी अपने अपने नाभि से 4 मुंह वाले बच्चे को कैसे पैदा किया, इस बारे में यदि सोचा जाए तो उसकी भी स्थिति ब्रह्मा की तरह ही होगी। ज्योतिराव, वास्तव में हर दृष्टि से सोचने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि ब्राह्मण लोग समुद्र पार जो ईरान नाम का देश है वहाँ के मूल निवासी है। पहले के ज़माने में उन्हें ईरानी या आर्य कहा जाता था। इस मत का प्रतिपादन कोई अंग्रेजी ग्रंथकारों ने उन्हीं के ग्रंथों के आधार पर किया है। सबसे पहले उन आर्य लोगों ने बड़ी बड़ी टोलियों बनाकर इस देश में आकर कई बर्बर हमले किए और यहाँ के मूल निवासी राजाओं के प्रदेशों पर बार बार हमले करके बड़ा आतंक फैलाया था। फिर बट्टू बामन के बाद आर्य ब्राह्मण लोगों का ब्रह्मा नाम का मुख्य अधिकारी हुआ। उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था। उसने अपने काल में यहाँ के हमारे आदि पूर्वजों को अपने बर्बर हमलों से पराजित कर उन्हें अपना गुलाम बनाया। बाद में उससे अपने लोग और इन गुलामों में हमेशा हमेशा के लिए भेदभाव बना रहे, इसलिए कई प्रकार के नीति नियम बनवाए। इन सभी घटनाओं की वजह से ब्रह्मा की मृत्यु के बाद आर्य लोगों का मूल नाम अपने आप लुप्त हो गया और उसका नाम पड़ गया ब्राह्मण। फिर मनु महाराज जैसे ब्राह्मण अधिकारी हुए। उसने पहले से बने हुए और अपने बनाए हुए नीति नियमों को बाद में कोई न नष्ट कर पाए, इस डर की वजह से उसने ब्रह्मा के बारे में कई नई तरह तरह की कल्पनाएं फैलाई। फिर उन्होंने इस तरह के विचार पर गुलाम लोगों के दिल दिमाग में ठूस कर भर दिए कि वो सब बातें ईश्वर की इच्छा से ही हुई है। इसलिए उन्होंने शेषनाग सैया की दूसरी अंधी कथा, पुराण कथा गढ़ी और कुछ समय के बाद उन सभी पाखंडों को ग्रंथ शास्त्र बनाए गए। उन ग्रंथों के बारे में शूद्र गुलामों को नारद जैसे धूर्त चतुर सदा औरतों में रहने वाले ताली पीट कर उपदेश करने की वजह से यूं ही ब्रह्मा का महत्व बढ़ गया। अब हम इस ब्रह्मा के बारे में शेषनाग सैया करने वाले के बारे में खोज करने लगे तो उसने हमें छदाम का फायदा तो होगा नहीं, बल्कि हम दोनों का बड़ा कीमती समय व्यर्थ में खर्च होगा। उन्होंने जानबूझकर उस बेचारे को सीधा लेटा हुआ देखकर उसकी नाभि से 4 मुंह वाले बच्चों का पैदा करवाकर निकलवाया। मुझे ऐसा लगता है कि पहले ही चीत हुए गरीब पर ऊपर से पाँव देने में अब कुछ मज़ा नहीं है।